हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है हमारी अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है। इसको शुरू करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल जाएं। नाउ इसमें जो पहली चीज़ है हमारी वो है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी है। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो क्या मतलब हुआ इसका कि ये प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जितनी भी फाइनेंशियल इवेंट्स हैं उनको कलेक्ट करने का, उनको रिकॉर्ड करने का और उनको समराइज करने का प्रोसेस है। और इसकी में ख़ास चीज़ क्या है कि ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं दे मस्ट बी फाइनेंशियल इन करेक्टर, यानी कि पैसे के अंदर वो एक्सप्रेस होने वाली होनी चाहिए। और फिर इसके बाद है कि जब भी हमने ये कर लिया, इसको समराइज कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स हैं उस यानी कि भाई हमने प्रॉफिट कमाया या हमने लॉस कमाया, वो फिर उसको कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स, जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं। ना अब हैं इसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कुछ खास बातें हैं जो कि इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं कि क्या है अकाउंटिंग। तो पहला जो है इसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर पहला जो है टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट्स। ना इसका मेन काम अकाउंटिंग का क्या है, उसको रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, जिसको कि हम पैसे की टर्म्स में आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है जी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एज दे ब्रिंग चेंजेस इन द रिसोर्सेज ऑफ ए फर्म। क्योंकि पैसे से रिलेटेड ही हम जितना बिजनेस करते हैं सारा पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि पैसे से रिलेटेड हो, जो पैसे में मेजर हो सके। फिर सेकंड इसका जो स्टेप होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड इवेंट। जो हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद हम अब क्या करते हैं, उस इवेंट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस कंट्री के अंदर जो करेंसी चल रही है उसकी टर्म्स में उसकी वैल्यू लगाने को हम कहते हैं measuring the identified events. तो accounting measures the transactions or events in terms of the common measurement, that is the currency of that country. अगला जो है फिर है recording. Now accounting क्या है? Accounting is an art of recording business transactions in the books of accounts. ठीक है जी। अकाउंटिंग है आर्ट किस चीज़ की, रिकॉर्ड करने की। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी होती है? जर्नल, जिसके अंदर की हम जिस वक्त रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं वो सारी की सारी एंट्रीज जो है हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फिर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है तो हम जो है उसके अंदर सब्सिडरी बुक्स भी आती जाती हैं। जैसे कैश की ट्रांजेक्शन्स के लिए हम क्या करते हैं, कैश बुक, परचेज से क्रेडिट परचेज के लिए हम परचेज बुक्स, एंड क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक एट्सेट्रा। इस तरह से हमारे पास सब्सिडरी बुक्स भी आती रहती हैं। पर मेन जो बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो है जर्नल। तो उसके अंदर रिकॉर्ड करने की प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नाउ फिर आता है हमारे पास क्लासीफाइंग। क्लासीफाई का मतलब होता है एक जैसी एंट्रीज जो हैं अब उनको हम एक जगह लिख देते हैं। तो जनरली जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स के, लेजर बुक होती है हमारे पास, उसके अंदर अकाउंट्स होते हैं। तो एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है सारी हम उसके अंदर लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। तो अकाउंटिंग जो है इट इज़ द आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट्स इन द लेजर बुक्स। तो लेजर बुक के अंदर उसका अकाउंट ओपन करके हम ये कर देते हैं। तो इस तरह से अब देखा हमने, आपने क्या हो गया कि हमने जो है जर्नल बना लिया, हमने लेजर बना लिया, उसके अंदर वेरियस अकाउंट्स हैं। अब अगला जो काम है हम क्या करते हैं, समरी करते हैं, समराइजिंग। अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ द आर्ट ऑफ समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
तो इससे होता क्या है, अब जिस वक्त अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, राइट, तो हम इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट कमाया या हमने लॉस इनकर किया और हमारे बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन है क्या, तो उसके लिए उसकी समरी बनाना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो प्रोसेस है समराइजिंग की, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 तरह की स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक होता है ट्रायल बैलेंस, वो चेक करने के लिए होता है कि हमने जितना भी काम किया है वो सारा का सारा मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। दूसरी चीज़ जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, in order to ascertain the profit or loss, profit earned or loss incurred by the company or the firm। और तीसरी हम चीज़ बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि हमें ये बताती है कि अब बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज़ कितनी है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और फाइनेंशियल और बैलेंस शीट है, ये मिलके बनते हैं फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। जब ये बन गए तो उसके बाद फिर काम आता है इनको एनालिसिस करने का, ठीक है जी। एनालिसिस कैसे करते हैं, हम वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज वगैरह यूज़ करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं फाइनल अकाउंट्स आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मैंने अब हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं प्रॉपर उसके जो है, सो दैट द यूजर्स कैन मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हम जो है एज एन अकाउंटेंट हमारा काम क्या होता है, उसको एनालाइज करें और सारे के सारे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें, मीन्स उसका निचोड़ निकालें कि भाई कैसा बिजनेस की हेल्थ किस तरह की है। जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो है मेन काम रह जाता है वो रहता है कम्युनिकेट करना, कि जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं अब उनको हम उनके जो यूजर्स हैं उन तक ये कम्युनिकेट कर दें। फाइनली एन अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स communicating the results of the business to the users। now तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है अब वो क्या हो गई, अकाउंटिंग प्रोसेस में वही स्टेप्स आते हैं जो हम अकाउंटेंट करता है। तो क्या करता है, नंबर 1 आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नंबर 2 recording the financial transactions, that is journalizing, नंबर 3 classifying the financial transactions यानी कि लेजर पोस्टिंग, Number 4 is summarizing, that is preparing the final accounts. Number 5 is analyzing and interpreting the final accounts. And number 6 is communicating the results to the end users. Now, branches of accounting. 3 तरह की अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि जनरल हम अकाउंटिंग अभी सीखेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में फाइंड करना, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना, राइट। तो उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, अब मान लो कोई भी बिजनेस जो है भैया, तो वो कोई गुड सेल करेगा या परचेज करेगा या बना रहा होएगा, या फिर वो कोई सर्विस रेंडर करेगा। नाउ जिस वक्त आपने गुड्स मार्केट में बेचनी है या सर्विस रेंडर करनी है, नेचुरली यू विल हैव टू फिक्स द प्राइस, आपको कोई प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। तो उस प्राइस फिक्सेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है वो गुड्स जो आपने बनाई है उसकी कॉस्ट क्या है, जो सर्विस है उसकी कॉस्ट क्या है, राइट। तो उसके अंदर जो कॉस्ट निकालना है दैट इज डन अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़े बड़े लेवल पे है भाई। मैनेजमेंट जो है यानी कि मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, उसको कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, दूसरे डिसीजंस लेने होते हैं, तो इसके लिए उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फंड्स, पैसे, कॉस्ट, सारा, क्योंकि पूरा जो एग्रीगेट है उनको कॉस्टिंग से भी मतलब है, उनको पैसे से भी मतलब है, उनको प्रॉफिट से भी मतलब है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस तरह से क्या होता है कि वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। नाउ बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ खाते बनाना, राइट। और अकाउंटिंग जो है वो थोड़ी सी बिगर टर्म है। तो बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना, भाई आइडेंटिफाई करते हैं, पहले तो रिकॉर्ड करते हैं यानी कि जनरलाइज करते हैं, और फिर क्लासीफाई करते हैं यानी कि लेजर अकाउंट्स बनाते हैं,
यही अकाउंटेंट्स का काम होता है। लेकिन अकाउंटिंग जो है इट इज़ अ मच बिगर टर्म विच इन्वॉल्व समराइजिंग, मतलब in addition to recording and classification, it involves summarizing the recorded transactions and interpreting, analyzing the results and interpreting them and then communicating the results। यानी कि अगर हम देखें हमारी जो अकाउंटिंग की प्रोसेस थी उसके अंदर क्या था, रिकॉर्डिंग का था, क्लासिफिकेशन का था, फिर उसके बाद समराइजिंग का था, फिर एनालाइजिंग का था, और फिर इंटरप्रेट करके उसके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने का था। तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन जो है वो बुक कीपिंग के अंडर आते हैं, जबकि उसके बाद वाले जो हैं, जो समराइजिंग है जिसके अंदर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, देन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है रेशियो एनालिसिस वगैरह करके, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट करना है, ये सारा काम किस में आ जाता है, अकाउंटिंग में आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग है ये प्राइमरी स्टेज है, जबकि जो अकाउंटिंग है ये सेकेंडरी स्टेज है। तो नेचर ऑफ द जॉब अगर देखें तो ये रूटीन जॉब है, रोज़ जो है एंट्रीज हो रही हैं, रोज़ वो रिकॉर्ड करता जा रहा है, जबकि ये रूटीन जॉब नहीं है, बेसिकली ये एनालिटिकल जॉब है। और डायनेमिक इन नेचर का मतलब हो गया कि यू हैव टू बी वेरी डायनेमिक इन इंटरप्रेटिंग देम। फिर ये जो है बुक कीपिंग का काम कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है, वेयर एज अकाउंटिंग जो है क्योंकि इसके अंदर एनालिसिस वगैरह होता है तो सीनियर स्टाफ होना चाहिए। और क्योंकि ये जो बुक कीपिंग का काम है जनरली ये रूटीन जॉब ही है, तो इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं, जबकि अकाउंटिंग जो है उसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं ताकि आप प्रॉपर से एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाओ। ना अगला जो क्वेश्चन आता है वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। भाई जितने आप जैसे बनाते हो फाइनल अकाउंट्स वगैरह जिस वक्त बनाए जाते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, या फिर बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन एट ए पर्टिकुलर डेट क्या है। दूसरा है इट असिस्ट्स द मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट को जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे के ये उसको असिस्ट करते हैं सो दैट इट कैन टेक डिसीजंस इन ए प्रॉपर मैनर, अच्छी तरह से डिसीजंस ले सकें। तीसरा है इट रिप्लेसेस मेमोरी। ना जिस वक्त आप याद रखते हैं, भाई अगर छोटा बिजनेस है और गिनती की ट्रांजैक्शंस हैं तो हो सकता है आप याद रख लो, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाता है तो आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो बढ़ती जाती हैं। इन सम केसेस इट रन्स इनटू मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। क्योंकि अब इसको याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अकाउंट्स जो है हमसे मतलब अकाउंटिंग करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें इतनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ना अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना। कंपैरिजन हो सकता है कि दो पीरियड्स का हो कि भाई हमने पिछले साल में कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया, या ओवर द 5 ईयर पीरियड कितना प्रॉफिट कमाया। या ये भी हो सकता है कि हम अपने जैसी फर्म्स के दूसरी जो फर्म्स हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर लें कि भाई उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का कैसा रहा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का कैसा रहा। फिर इसका जो एडवांटेज है वो है इट इज़ एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन कोर्ट्स एंड टैक्स डिपार्टमेंट्स। तो कोर्ट्स में अगर कोई केसेस चल रहे हैं उसके अंदर आपकी अकाउंट बुक्स जो हैं उसको एडमिसिबल हैं एज एविडेंस। ऐसे ही जो टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आपके जो टैक्स के केसेस हैं उसके अंदर भी आपके जो वो एडमिसिबल हैं एज एविडेंसेस। अब आगे हैं इसकी लिमिटेशंस। इतने फ़ायदे होने के बाद इसकी लिमिटेशंस भी हैं अकाउंट्स की। एक तो ये है इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। अभी आप जैसे पढ़ोगे आगे तो हमें क्या करना पड़ता है, कई चीज़ों के लिए प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है, प्रोविज़न बनाना पड़ता है। जैसे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रेट, किसी भी चीज़ की कीमत के अंदर कमी आना, ठीक है। जैसे कार है, कार को जैसे खरीदते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी कीमत में कम हो जाता है, तो हर एक एसेट के साथ यही है कि कुछ चीज़ें कम होती हैं। या फिर तो इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। ऐसे ही डाउटफुल डेट्स हैं कि मान लो कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो कि हो सकता है वो ना दें, तो उनके लिए हमें प्रोविज़न एक बनाना पड़ता है। तो ये दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये सिर्फ बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशन होता है, तो नॉट फुली एग्जैक्ट, ठीक है जी। दूसरा जो फिर इसका ड्रॉबैक है वो है इट डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू।
ना हम जितनी भी एसेट्स जो हैं उसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स जितने की आई थी। नाउ सपोज अगर आपने एक ट्रक लिया, ठीक है, और वो जो है आपने 10 लाख रुपए का लिया, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो उसकी आज अगर उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है हम बेचने जाएंगे तो वो कितने मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं करते, जिस पे हमने खरीदा था उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी इसकी वो है, लिमिटेशन है। उसके बाद है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है जी ना, अकाउंटिंग में क्या चीज़ है कि हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है ना, कई ऐसे इवेंट्स होते हैं बिजनेस के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक जनरल मैनेजर है और उसकी जो है तबीयत ठीक नहीं है, राइट। अब ये जो है तबीयत ठीक ना होना बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज इट इज़ नॉट इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तीसरा विच है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। तो हम जैसा हम चाहें, अगर हम चाहें प्रॉफिट्स को कम करके दिखाना वो भी इसमें दिखाया जा सकता है, अगर हम चाहें प्रॉफिट्स को ज़्यादा करके दिखाना तो वो भी इसमें दिखाया जा सकता है। तो ये जो विंडो ड्रेसिंग जो है ये इसकी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है। अगला है फिर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूजर्स मतलब अब कौन कौन से लोगों को बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अकाउंटिंग जो है, जो लास्ट फंक्शन था वो यही तो था कि कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। ना वो यूजर्स क्या हैं, तो दो तरह के यूजर्स होते हैं हमारे पास, एक है इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस के अंदर ही हैं और एक्सटर्नल यूजर्स जो बिजनेस के बाहर हैं। जो सबसे पहला इंटरनल यूजर है वो है ऑनर्स, यानी कि जो बिजनेस के मालिक हैं ना, वो जो है उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं और उनकी कैपिटल क्या इंटैक्ट है। तो ये सारा जो है इसलिए उनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट जो है, क्योंकि उनको डे टू डे कंट्रोल करना है तो उनको फंड्स के बारे में और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस। फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना। एम्प्लॉयज़ को मेन इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, उनको ये पता होना चाहिए। कई जगह एम्प्लॉयज़ के साथ जो है प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे होते हैं, तो फिर अगर उनको अकाउंट्स की वजह से उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई हमने इतना प्रॉफिट कमाया, उसमें से इतना शेयर आपका है ना। एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं उसके अंदर बैंक्स आते हैं और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं जिन्होंने आपको लोन देना है। ठीक है ना भाई, हर एक बिजनेस को लोन चाहिए होता है डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, तो उसके लिए वो बैंक्स जाता है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जाता है। तो वो जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं फिर वो आपके अकाउंट्स को स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है भी, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है कि उनका लोन जो है, जो दिया हुआ उन्होंने अमाउंट दिया है वो सिक्योर्ड रह पाए। फिर और इन्वेस्टर्स होते हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। आपने देखा कि जैसे अपना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके शेयर्स खरीदते हैं लोग, तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर देख के खरीदते हैं। जितना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो उनको कैसे पता लगेगा प्रॉफिटेबिलिटी, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। ठीक है, फिर आपके क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो आपको उधार सामान देते हैं। नो, अगर कोई आपको उधार सामान देगा तो वो ये ज़रूर जानना चाहेगा कि वेदर यू आर इन ए पोजिशन टू रीपे द अमाउंट और नॉट। ठीक है ना, आपकी उतनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है कि नहीं है। तो ये क्रेडिटर्स का, इसलिए क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड होते हैं आपकी बुक्स के अंदर। फिर गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़ ना, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स करना होता है और गवर्नमेंट के और दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी आपके अकाउंट्स के अंदर इसी वजह से रुचि होती है। देन रिसर्चर्स, कई ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस रिसर्च करते हैं, तो वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है ना, कि कैसे जो है परफॉर्म कर रही है कोई भी कंपनीज या सेट ऑफ कंपनीज या एक सेक्टर ऑफ कंपनीज, इस तरह से। इसके अलावा कंज्यूमर्स हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं जिनको आपके अकाउंट्स में रुचि हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आए, कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिलती जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।